नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं झारखंड बचाओ भोजपुरी। मेरा नाम राहुल कुमार यादव। तो अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी यादव जी का एक लेकर बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। तो हम बताते हैं कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ कैसे, कहाँ से क्रिएट किया गया। तो एक खेसारी यादव जी के गाना का इवेंट होता है, जो मूवी सॉन्ग है अग्नि परीक्षा मूवी, उसी मूवी का एक सॉन्ग है लाल घघरी। तो उस गाना का इवेंट रखा जाता है और जिस सॉन्ग का नाम था लाल घघरी। इसी गाना का इवेंट था और बहुत सारे मीडिया भाई बंधु जुटे थे। तो उसी में से कोई एक भाई पूछा कि पावर स्टार पवन सिंह जी लैंड क्रूजर लिए हैं, आप क्या बोलना चाहिएगा। तो खेसारी यादव जी ने स्पष्ट किया कि कोई भी ले सकता है, 50 लाख तो लगता है। देखिए वो कौन सा अंदाज में, मतलब वो कैसे बोल रहा है, पहले सुनिए एक बार। अरे यार, तो लैंड क्रूजर का दुनिया का कोई भी गाड़ी कोई ले सकता है, 50 लाख तो लगता है, उसके बाद 3 लाख रुपए माई जाता है। पीछे वाला क्लिप दिखा, जो खेसारी यादव जी इवेंट में बोले हैं वो बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं। इस बात को लेकर जो विवाद कर रहा है, जो लोग भी पावर स्टार पवन सिंह के विपक्ष में, जो उनका यूट्यूबर है, विपक्ष ने बोले जो यूट्यूबर है पावर स्टार पवन सिंह, जो खास यूट्यूबर है, जो इस बात को लेकर उनका भाई भी ऋतिक सिंह भी पोस्ट किए हैं। तो जो लोग भी इस बात को लेकर विवाद कर रहे हो, तो सबसे बड़ा चुतिया है वो। ये बात कहीं से गलत नहीं है, खेसारी जो भी बोले हैं 100% सत्य बोले हैं। तो आते हैं राजनीतिक मुद्दे पर। पावर स्टार पवन सिंह जी उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं, उनका प्रणाम करता है। उनका संस्कार है, बहुत अच्छा लगा जो अपने से बड़े को प्रणाम किए। इतने बड़े स्टारडम के साथ इतने बड़े आदमी और इतने बड़ा नेम फेम और सब चीज़ अलग हटाते हुए उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं और प्रणाम करते हैं। वहाँ से उनके बातचीत होती है और वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। तो आते हैं आर के सिंह पे। आर के सिंह से मिलते हैं और माफ़ी मांगते हैं। अगर आर के सिंह से माफ़ी अगर मांग लेते तो आर के सिंह के सोशल मीडिया पे आके उनका उस बात को जिक्र नहीं करना चाहिए था कि हमारे से पावर स्टार पवन सिंह आकर माफ़ी मांगे हैं। देखिए किस तरीके से आर के सिंह बोल रहे हैं। पवन सिंह आए थे, वो बेचारे हमसे माफी मांग रहे थे कि उनको खड़ा होना पड़ा। वो हमको एक्सप्लेन किया कि क्यों उनको खड़ा होना पड़ा। तो पीछे वाला क्लिप दिखाया जो आर के सिंह जो बोल रहे हैं, तो हम उनको से आर के सिंह से यही बोलना चाहेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग के जो भी बैठकर बात हुआ, आप लोग को जो पर्सनल बात हुआ, आपको सोशल मीडिया पर जिक्र ही नहीं करना चाहिए था कि पावर स्टार पवन सिंह हमसे आके माफ़ी मांगे। आप जिक्र कर रहे हैं, इसके मतलब आप पावर स्टार पवन सिंह का छवि और बात करना चाहते हैं। उनका नाम का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका इतना बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है, आप सोशल मीडिया पर आकर उनका छवि को धूलमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे मिले, आप बड़े हैं, माफ़ी मांगे, आपसे प्रणाम किए, तब क्या हो गया। आप सोशल मीडिया पर जिक्र कर रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांगे, तो ये किए। तो आप पावर स्टार पवन सिंह का छवि है बिल्कुल बर्बाद करने के चक्कर में लग गए हैं। तो खुद बिरादर के ही लोग आर के सिंह जी, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आते हैं खेसारी यादव जी के ऊपर। तो उनसे एक लास्ट इवेंट में पूछा जाता है कि खेसारी यादव जी से पूछा जाता है कि सोशल मीडिया वाला पूछता है गाड़ी को लेकर, चुनाव को लेकर। तो आर के सिंह के बारे में पूछा जाता है। तो आर के सिंह के बारे में वो बताएं कि पहले माफ़ी मांगे, तो ऐसे उसे कि पावर तो वहीं से शुरू हो गया। तो यहाँ से खेसारी यादव जी को बोलेंगे कि खेसारी यादव जी का 100% यहाँ पर गलत है। और खेसारी यादव जी बोले कि थूक के चाटने वाली बात, तो थूक के चाटने वाली बात खेसारी यादव जी की बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राजनीति में सब लोग थूकी के चाटता है। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में, आज उसको गाली देगा, परसों उसको गाली देगा। तो राजनीति में भाई इस बात को लेकर जो विवाद कर रहा है, जो थूक के चाटने पर जो खेसारी यादव जी बोले हैं कि थूक के चाट रहे हैं, तो इस बात को लेकर जो भी लोग विवाद कर रहे हैं, ये बिल्कुल लोग गलत है। ऐसे मतलब ये विवाद मत कीजिए, कंट्रोवर्सी मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये बात सत्य है। पॉलिटिक्स में होता है, आज उसको गाली दे रहे हैं, परसों उसको गाली दे रहे हैं, कल उससे मिलिएगा, परसों उससे मिलिएगा। तो राजनीति में सब होता रहता है। तो बेफालतू के पावर स्टार पवन सिंह के जो भी खास यूट्यूबर हैं, जो भी क्रिएटर हैं, फालतू के कंट्रोवर्सी क्रिएट मत कीजिए, न तो ये छोटा सा विवाद को लेकर बहुत बड़ा विवाद बन जाएगा। और ये बिल्कुल सही बात बोले हैं। आपको ऐसा लगता नहीं है, नहीं लगता है कि राजनीति में ऐसा होता है। देखिए बिहारी के नतीजा देखिए, कभी नीतीश कुमार आते हैं महागठबंधन में, कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी बीजेपी छोड़ते हैं, तो इसको थूक के चाटना ही बोलते हैं।
तो खेसारी यादव जी यहाँ पे कहीं से दो राय नहीं है कि खेसारी यादव जी गलत बोले हैं, बिल्कुल सत्य बोले हैं। उनका सिर्फ एक बात को लेकर हम बोलते हैं गलत बोले हैं कि जो बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से वहाँ से पावर शुरू होता है, बिल्कुल गलत है, वो उनका संस्कार है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी बात कमेंट करके बताइए कि पहले आरके सिंह जी को सॉरी जाके बोले, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को सॉरी बोले, और देखिए उसके बाद अमित शाह जी मिले। पहले इन सॉरी बोलवाए, उसके बाद अमित शाह जी मिले। तो देखिए मैं थूक के चाटने वाला आदमियों से नहीं हूँ। सही और कौन गलत है, बाकी बात एक कंट्रोवर्सी करने की कोई मतलब बात नहीं बनता है कि कंट्रोवर्सी खेसारी यादव जी कर रहे हैं। राजनीति के भाई सब कुछ होता है यहाँ, और ये थूक के चाटना ही बोलता है, साफ स्पष्ट है कि ये थूक के चाटना ही बोलता है। राजनीति में इसको थूक के चाटना ही लोग बोलते हैं, आज इसके साथ कल उसके साथ। तो इस बात को लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी मत कीजिए, कंट्रोवर्सी ये बंद कीजिए, न तो छोटा छोटा बात के लिए बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन जाएगा। बाकी बात विदा लेना चाहेंगे, बाय बाय। आप देख रहे थे झारखंड बचाओ भोजपुरी। लव यू ऑल।